Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Tawarik. I am Akanksha Manna and in December 2025 I have qualified for assistant professor and admission to PhD. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एक PDF में कैसे जून 2011 से लेके जून 2025 तक के जो पेपर्स है वो एक ही जगह पे मिल पाए। ये जो PDF है NTA UGC NET JRF पेपर 2 हिस्ट्री के लिए, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ये जो है वो YCT पब्लिकेशन की बुक है। आप YCT की वेबसाइट पे जाके परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है या फिर आपके पास टैबलेट है तो आप इसको यूज़ करके अपने पेपर्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जून 2011 से लेके 12, 13 जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर्स हुए हैं, आपको इसमें सारे पेपर्स देखने को मिलेंगे। 19, 20, 21, 22, 23, 24 कैंसिल एग्ज़ाम एज वेल एंड जून 2025। यहाँ पे आपको सिलेबस भी देखने को मिलेगा। सिलेबस को आपको इसमें थोड़ा सा हंट करना पड़ेगा, बट इसमें सब कुछ है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं करने हैं। लास्ट आपके पास 50 डेज़ है, आपको उसमें अपना जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है। लेट्स सपोज मैं जून 2011 का पेपर देख रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स एविडेंस ऑफ रिजर्वेयर वाज फाउंड। इट्स ईजी, लोथल। जब भी कभी रिजर्वायर का क्वेश्चन आएगा आपको ध्यान रखना है कि लोथल उसका आंसर है। The evidence of reservoir was found at Lothal. Lothal is located between Bhogava and Sabarmati River in Gujarat. It was a port city. City was planned mathematically, streets across right angles and well-developed drainage system. जब भी कभी क्वेश्चन आएगा आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन सी जहाँ पे एविडेंस पाया गया था, जब कभी एविडेंस पाया गया था किसका, रिजर्वायर का, तो आपका आंसर जो है वो हमेशा लोथल होगा। इस PDF में आपको क्वेश्चन के साथ में आपको डिटेल्ड आंसर भी मिलता है। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ये है जैसे इसका लोकेशन क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कभी क्वेश्चन आ जाए कि भोगावो एंड साबरमती रिवर जो गुजरात में है, उस लोकेशन पे ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे रिजर्वायर मिला था, तो उसका आंसर भी लोथल होगा। या फिर इसके बीच में कौन सी सिटी है, ठीक है, ये पोर्ट सिटी थी, ऐसी कौन सी सिटी है जो मैथमेटिकली प्लान की गई है जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। एक तो आपको रिजर्वायर मिला है और एक आपका रिजर्वायर मिला है, एक आपको ड्रेनेज सिस्टम मिला है। राइट एंगल पे कौन सी सिटी प्लेस्ड है, तो इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चंस सॉल्व हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि बनावली में क्या हुआ था, कालीबंगन में क्या था और चनहूतड़ों में क्या था, तो ये आपको एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचजन इन ऋग्वेदा रेफर्स टू 5 ट्राइब्स ऑफ आर्यंस, नॉन आर्यंस, 5 हेड्स ऑफ 5 विलेजेस। तो ये इजी है। 5 ट्राइब्स ऑफ आर्य, 5 ट्राइब्स में आपका आता है अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वास, यदु। जन वर्ड इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद 275 टाइम्स। जो आपका ये क्वेश्चन है ट्राइब्स वाला, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था 24 एंड 25 में। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो क्वेश्चंस है, जैसे पंचजन कौन से थे, पंचजन ये 5 ट्राइब कहा जाता था। 5 ट्राइब के नाम्स क्या है और वो ऋग्वेद में कितनी बार आए थे। अब इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी लड़ाई किन के बीच हुई थी, एक्स्ट्रा क्या चीज़ें थी और क्या नहीं थी। ये 2 क्वेश्चंस हुए। अब हम कोई भी रैंडम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये हमारा मिडिवल का क्वेश्चन है, इसको हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। खजान उल फुतूह, वाक़ियात मुश्ताकी, तबक़ात अकबरी, मासीर जहांगीरी। पहले तो हमने इसका टाइम पीरियड जो है वो देख लिया, उसके बाद देख लिया कि ये कौन से रूलर के अंडर में आता है। इसमें इतना पॉइंट मेंशन है, आपको इसके आगे एक्स्ट्रा मेंशन करना होगा कौन से रूलर का है ये, इस बुक को बारे में किसने लिखा है, एक तो ऑथर, और इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। अब हम किसी और ईयर का खोलते हैं पेपर, जैसे ये जून 2012 का हो गया। हम कोई रीसेंट के पेपर देखते हैं।
ये जून 2025 का पेपर है। हम रैंडमली किसी भी क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये हमने क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन देख लिया। एस्टेब्लिश कब हुआ था हिंदू गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता, एस्टेब्लिश ऑफ लाहौर यूनिवर्सिटी कॉलेज, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हंटर कमीशन एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसका आंसर डी दिया गया है। ए, बी, डी, ई एंड सी। आपको ये पता है कि आपका 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, तो आपका ये कहीं से कट नहीं रहा है। ओके, इससे पहले हम देखते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में हुई थी, तो ये ई, ये आपके दो ऑप्शंस में, तो ये आपका ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। आपके पास दो आते हैं। अब आपको ये पता है कि हिंदू गर्ल्स कॉलेज जो है वो 1849 में हुआ था, जॉनथन बिथॉन ने किया था, तो आपका ये 1849 में आता है। लाहौर यूनिवर्सिटी आपका 1864 में, और 1882 में आपका हंटर कमीशन है। आपको जो भी इसमें से आता है आप इसमें देख सकते हैं, आपको जो नहीं आता है उसको आप स्किप कर सकते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया है फैक्ट्रीज़ के ऊपर, कमर्शियल एंटरप्राइजेस को हमें क्रोनोलॉजी में करना है। मसूलीपट्टनम में कब हुआ था? फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री जो थी वो सूरत में कब हुई थी? हुगली में कब हुई थी? डच फैक्ट्री पुलिकट में कब हुई थी? डच फैक्ट्री सूरत में कब हुई थी? तो आपको इससे इसके एक्स्ट्रा चीज़ें पता चल जाती है। आपको एक चीज़ और पता चलती है कि मसूलीपट्टनम में भी किया था इंग्लिश ने, और फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो सूरत में थी। ये हमारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। ब्रिटिश फैक्ट्री जो है वो हुगली में भी हुई थी, और डच फैक्ट्री आपकी सूरत में भी हुई थी। लेकिन ब्रिटिश की फर्स्ट हुई थी वो 1613 में हुई थी, डच की उसके बाद हुई थी। और पुलिकट में भी आपकी डच फैक्ट्री हुई थी। तो दो जगह आपका पुलिकट और सूरत में आपका हो गया। तो इस तरह से आपको जून 2011 से लेके जून 2025 तक के पेपर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर पीडीएफ में मिल पाएंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो तवारीख चैनल पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और आपको अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पेपर को देखना है कि कौन सी यूनिट हमारी कौन से कितनी वेटेज है, उसमें कौन से टॉपिक हमें करना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर 2 हिस्ट्री के जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसकी लिंक दे दूँगी। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाइए, आप उसको देखिए आपको कौन सा उसमें क्या प्रॉब्लम है। एंड मेरे चैनल को अगर आपको समझ आए, कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझना हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।